दोस्तों, क्या इजराइल ने ईरान पर हमला करने का फाइनल डिसीजन, अंतिम फैसला ले लिया है? अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल में युद्ध की अंतिम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जितने भी विदेशी नागरिक हैं उनसे कहा गया है कि वो इजराइल तुरंत छोड़ दें। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि वो इजराइल तुरंत छोड़ें और वापस आएं। उधर इजराइल की इस तैयारी के जवाब में ईरान ने अपने बॉर्डर पर, अपने सीमा पर 3000 से ज्यादा हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर रखी हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि अगर इजराइल ने हमला करने की गलती की तो इस बार दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटा देंगे। उधर इजराइल में जो मिलिट्री तैयारियां हो रही हैं उसमें जो खबरें आ रही हैं, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों से, अमेरिका ने अपने एयरफोर्स के कई फाइटर जेट्स, जिसमें F-22 फाइटर जेट है, उनको इजराइल के एयरपोर्ट पे उतारना शुरू कर दिया है। और इन फाइटर जेट्स के अलावा कई ट्रांसपोर्ट और सर्वेलेंस प्लेन, यानी जो जासूसी करने वाले उपकरण से युक्त विमान हैं, वो भी इजराइल पर उतर रहे हैं या उतर चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा युद्धपोत है, वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, USS फोर्ड, ये आज इजराइल के समंदर के करीब देखा गया और जनता ने वहाँ पर उसका स्वागत किया है। और जाहिर तौर पर जंग के समय इसी जहाज, इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के फाइटर जेट्स टेक ऑफ करेंगे। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है इस युद्ध के सिनेरियो में कि क्या ट्रंप ने, अमेरिका ने अपनी व्यू रचना, अपनी रणनीति बदल दी है, अचानक इजराइल को आगे कर दिया है और इजराइल में ही अमेरिका के फाइटर जेट्स उतर रहे हैं। वहीं पर उनका जो वॉरशिप है, यानी जो जंगी जहाज़ है, वो भी इजराइल के समंदर पर जा रहा है। क्या इजराइल से हमला होगा? क्या इजराइल हमला इनिशिएट करेगा, फर्स्ट स्ट्राइक ईरान पर करेगा और उसके बाद ट्रंप पीछे से मदद करने के बहाने इजराइल में इस युद्ध के मैदान में कूदेंगे? यानी एक बेसिक शिफ्ट है ट्रंप की स्ट्रैटेजी में। ट्रंप पहले खुद हमला करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 550 से ज़्यादा जेट जॉर्डन, साइप्रस और कई यूरोपियन कंट्रीज में तैनात कर रखे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप खुद बैकफुट पर जा रहे हैं, नेतन्याहू को आगे कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जंग की शुरुआत, पहली स्ट्राइक इजराइल से हो, बाद में अमेरिका इजराइल को ज्वाइन करे। आप कह सकते हैं एक बेसिक शिफ्ट है ट्रंप की रणनीति में। और दूसरा सवाल यह है कि क्या ट्रंप धोखा तो नहीं कर रहे ईरान के साथ? एक तरफ वो बातचीत करना चाहते हैं, पीस टॉक्स करना चाहते हैं न्यूक्लियर डील के ऊपर, और 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहली बातचीत ओमान में हुई, उसके बाद 2 बातचीत के दौर जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में हुए, और अब चौथा बातचीत का जो राउंड है वो ऑस्ट्रिया, वियना में होने जा रहा है। क्या ट्रंप एक तरफ ईरान को इंगेज रखना चाहते हैं बातचीत में और दूसरी तरफ से इजराइल से कह रहे हैं कि वो हमला करे और वहाँ पर अपने फाइटर जेट्स उतार रहे हैं, वॉरशिप्स भेज रहे हैं? क्या ट्रंप एक तरह से छल कर रहे हैं? और इसीलिए अली खामनेई ने ऐलान किया है कि ट्रंप पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज पर भरोसा करते हैं। अब दोस्तों, आखिरी में जो सवाल है वो यही है कि क्या इजराइल युद्ध की वाकई तैयारी कर रहा है? क्या सचमुच जंग होने जा रही है? और ये जो पहली स्ट्राइक है इजराइल से होगी, उसके बाद जाहिर तौर पर ईरान पलटवार करेगा, जंग शुरू हो सकती है। यही सवाल आज अमरीश मिश्रा साहब से मैंने किया, जो ईरान पर, इजराइल पर, अमेरिका पर बड़ी बारीक निगाह रखते हैं। ईरान कई बार जा चुके हैं, उनके मिलिट्री एक्सपर्ट से मिलते रहते हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स से भी संपर्क में रहते हैं। यही सवाल मैंने उनसे किया कि क्या सचमुच में इजराइल अटैक करने जा रहा है? अमरीश जी, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अभी तक फोकस ईरान पर था, लेकिन अचानक फोकस अब इजराइल पर आ गया है। इजराइल में युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही, हमले की तैयारियां हो रही हैं। हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जंगी जहाज अमेरिका का USS फोर्ड, बजाय जॉर्डन की तरफ जाने के वो इजराइल के समुद्री तट पर आ गया है और वहां से अटैक लॉन्च करने की बात हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है, US एम्बेसडर जो इजराइल में है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कहा है
कि जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं तुरंत इजराइल छोड़ दें। तो क्या वाकई हमला होने जा रहा है अमरीश जी? देखिए दीपक, ये सिचुएशन अब काफी क्लियर हो रही है। एक तो ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका खुद पहल नहीं करेगा, अमेरिका खुद ईरान पे हमला नहीं करेगा, ये बात सामने आ गई है। और दूसरी बात ये आ गई है कि लेकिन इजराइल के सॉइल को अमेरिका यूज कर सकता है हमले के लिए। अब यहीं पर पेच है, क्योंकि यहां पर देखिए, अगर अमेरिका ने इजराइल के सॉइल को इस्तेमाल किया, इजराइल के ग्राउंड को, इजराइल की जमीन को इस्तेमाल किया ईरान पे हमला करने के लिए, तो फिर भी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से अमेरिका ने ही वॉर एक तरह से डिक्लेयर कर दी। तो ये यहां पर अमेरिका फंस सकता है। फिर भी उसने भारी संख्या में जो बॉम्बर्स इकट्ठा किए हैं, जो यूएसएस पोर्ट, सबसे खतरनाक जो उनका युद्ध पोत है, वो इजराइल पहुंच गया है। तो ये जहां तक संभावित मुझे लग रहा है कि हो सकता है इजराइल को जो F-35 अमेरिका ने दिए वो हमला करें, और उसके बाद ईरान रिटेलिएट करे और फिर अमेरिका सीधे उसमें कूदे। इस तरीके की स्थिति बन रही है, क्योंकि अमेरिका को ये नहीं, अपनी जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहा है अमेरिका कि ईरान से युद्ध क्यों जरूरी है। अमरीश जी, क्या ये भी युद्ध का संकेत है कि अमेरिका अपने नागरिकों से कह रहा है कि तुरंत इजराइल छोड़ें? यूरोप के बहुत से देश कह रहे हैं कि तुरंत इजराइल छोड़ें, चाइना भी कह रहा है इजराइल छोड़ें। जितने भी विदेशी नागरिक इस वक्त इजराइल में है, चाहे वो सैलानी हो या वहां कारोबार करते हो या पढ़ते हो, तुरंत कहा जा रहा है कि अब इजराइल छोड़ दीजिए। इसका संकेत क्या है? ये अभूतपूर्व स्थिति है। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो डिसीजन हुआ है कि इजराइल हमला करे, ये लास्ट मिनट डिसीजन, ये, और इसके पीछे अभी भी मुझे लगता है कि उस तरीके का कन्विक्शन जो अमेरिका का होना चाहिए, या हो सकता है तैयारी भी उस तरह की नहीं है, लेकिन ये हड़बड़ी में लिया गया है, क्योंकि जू लॉबी का, जायनिस्ट लॉबी का प्रेशर बहुत ज्यादा है कि कुछ तो करो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। और इसको लेके कल जो बयान जेडी वैंस का आया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा डाउटफुल हूं कि ईरान के साथ अमेरिका युद्ध करेगा। अब ये क्यों कहा उन्होंने, वाइस प्रेसिडेंट ने? तो इसका मतलब ये है कि वही बात है कि ये चीज अंतिम समय डिसाइड हुई है, और ताबड़तोड़ ये चीज हुई है कि इजराइल के पास जो कुछ भी है एक साथ ईरान पे झोंक दो। अमरीश जी, आप कह रहे हैं कि इजराइल पहल करेगा, वो पहले स्ट्राइक करेगा और ट्रम्प पीछे रहेंगे। ट्रम्प बैकफुट पर क्यों जा रहे हैं? ट्रम्प आगे क्यों नहीं आ रहे? ये क्या खेल हो रहा है हम देख रहे हैं? वो क्या चाहते हैं कि इजराइल ही फर्स्ट स्ट्राइक करे? और अगर इजराइल फर्स्ट स्ट्राइक करे तो ट्रम्प सरेंडर क्यों हो रहे हैं? ट्रम्प इसलिए सरेंडर हो रहा है क्योंकि अमेरिका के जो सर्वेज हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जनता साथ नहीं है इस वॉर के। वो नहीं चाहती है कि ईरान के साथ वॉर हो, और वो लोग, अमेरिका की जनता घबरा रही है कि उसके सैनिक मारे जाएंगे, उसी के बेटे, मतलब वहां के ऑर्डिनरी फैमिली के लोग मारे जाएंगे। और सेना ओके, का भी ये असेसमेंट है कि अभी हम तैयार नहीं है। तो ये ओके। देखिए, बड़ी बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि अमेरिका को अटैक करना था, लेकिन वो इजराइल को कह रहा है कि तुम पहले करो, फिर ईरान रिटेलिएट करेगा और हम तुम्हें फिर बचाने आएंगे। तब शायद हमारी जनता, वो भी शायद हमारी जनता मान जाए। अब मान लो नहीं मानी तो? मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रम्प चाहते हैं कि इजराइल अटैक करे, हम ना करें, और जब जंग छिड़ जाए तो हम इजराइल की मदद करने आए, सो दैट हम अपना स्टैंड जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हम ईरान का साथ दे रहे हैं। तो फिर ये बताइए कि एक तरफ ट्रम्प आप कह रहे हैं कि वो इजराइल के पीछे खड़ा होकर युद्ध लड़ना चाहता है, दूसरी तरफ वो बातचीत को भी आगे बढ़ा रहा है। 3 राउंड की बातचीत खत्म हो गई, अब वियना में चौथे राउंड की बातचीत है। तो क्या ये डबल क्रॉस कर रहे हैं? मिस्टर ट्रम्प डबल क्रॉस कर रहे हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। देखिए, मिस्टर ट्रम्प तो डबल क्रॉस करने की कोशिश शुरू से कर रहे हैं। शुरू से उनकी कोशिश है कि हम बातचीत में फंसा के ईरान पे हमला करें। लेकिन समस्या यही आ गई है कि वो हमला नहीं कर पा रहे। उनको सैंक्शन, उनको उनके यहाँ के लोग, और मैं केवल जनता की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप लोग, जेडी वैंस खुद वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है मुझे कि इस वॉर की जरूरत क्या है। उसके बाद उनके जनरल्स। तो जब सेना और जनता और उनके खुद के पॉलिटिशियंस एक दो मत में हैं, तो फिर क्या होगा? तो ट्रम्प का ओके। देखिए, जो डबल क्रॉस करने का भी जो एक आइडिया था, वो भी कहीं ना कहीं पीछे गया है। अभी तो है, अब जो होगा वो तो सामने होगा ना, कि इजराइल हमला करेगा, ईरान ईरान रिटेलिएट करेगा।
अमेरिका मदद को आएगा। वो भी मदद कंडीशनल है, वो भी 100% नहीं है। चलिए, एक बात एकदम क्लियर हो रही है आज के जो डेवलपमेंट हैं कि इजराइल में हमले की तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है। इसी वजह से F-22 जैसे फाइटर जेट्स वो इजराइल में उतारे जा रहे हैं। जो जंगी जहाज है USS फोर्ड वो इजराइल के समंदर के किनारे खड़ा किया जा रहा है। यानी व्यू रचना एकदम से अचानक इस रणभूमि की बदल गई है। जो फौजें अमेरिका की जॉर्डन में थी या साइप्रस में थी वो अब इजराइल शिफ्ट कर रही हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं। इसका मतलब जंग लाजमी है, ये बात अमरीश मिश्रा से निकल कर आती। अमरीश जी, अगर जंग की एकदम 100% तैयारियां हैं तो फिर आपको क्या लगता है ईरान का स्टैंड क्या है? ईरान की स्ट्रेटजी क्या है? ईरान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स आपको क्या बता रहे हैं? नहीं, ईरान तो देखिए इस चीज को समझ रहा था और ईरान ने उसके हिसाब से तैयारी भी की थी। वो जानता था कि अमेरिका बीच में अपना जो अपनी पोजीशन बदलेगा। और वो तो ईरान को तो देखिए इसमें एक फायदा भी है कि उसको मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अब डायरेक्टली एंगेज नहीं करना है, क्योंकि वहां से अमेरिका ने काफी अपना असलहा हटा लिया है। अब तो जी, उसको उसको इजराइल इरानियन पे ये कह टारगेट रहे हैं, करना है। ईरानियन जो एक्सपर्ट्स हैं ईरान के, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल एंड अमेरिका आर वॉकिंग इनटू अ ट्रैप वी हैव सेट देम फॉर, कि वो उस जाल ओके, में फंसने जा रहे हैं जो हमने उनके लिए बिछाया। अमरीश जी, खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान में जबरदस्त तैयारियां हैं और 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बॉर्डर पे तैनात हैं। और आपने कहा कि ये लॉन्च हो सकती किसी भी वक्त और इनका रुख इजराइल होगा। तो क्या ये बात सही है? मोर देन 3000 मिसाइल्स? एब्सोल्युटली, 3000 मिसाइल्स। और फिर ड्रोन्स, ड्रोन्स कितने हैं ये तो, क्योंकि ड्रोन्स की संख्या तो लाखों में है ईरान के पास। और ईरान के ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका तक यूज कर रहा है। लूकस उसने एक ड्रोन बनाया है जो ईरान के शाहिद ड्रोन के ऊपर बेस्ड है। तो अब आप सोचिए दीपक जी कि जो ईरान की जो एक टैक्टिक्स रहेगी कि वो एक साथ 500 से 1000 पहले ड्रोन मारेगा, उसके पीछे मिसाइल्स होंगी। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खर्च हो जाएगा ड्रोन्स को रोकने में। जब मिसाइल्स आएंगी तो इजराइल के पास कुछ बचेगा नहीं, क्या हालत होगी। ओके, ओके, ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लग रहा है कि जंग अब बहुत करीब है? दुनिया के सबके बहुत करीब है जंग, ये जो। जी जी बिल्कुल। जंग तो देखिए जो होनी थी वो हो रही है और वो होगी, लेकिन इसके जो पूरी व्यूहरचना बदली है, इसमें जो अमेरिका की साख ऑलरेडी गिर गई, ये आने वाले दिनों में और ज्यादा आप देखिएगा गिरेगी। इजराइल का वजूद तो संकट में है ही, और उधर चाइना तैयारी कर रहा है कि जैसे ही ये वॉर शुरू होती है वो ताइवान पे चढ़ाई कर। ओ माय गॉड। तो चाइना मौका ढूंढ रहा है, उधर रशिया भी मौका ढूंढ रहा है कि हम यूक्रेन से हिसाब बराबर करें। चाइना जो है वो ताइवान से हिसाब बराबर करना चाहता है। वहाँ तालिबान और पाकिस्तान भी एक दूसरे का हिसाब बराबर कर रहे हैं। और अमेरिका जो है वो अपना अपने को रीपोजिशन कर रहा है, व्यू रचना बदल रहा है। इजराइल के पीछे आके अमेरिका खड़ा हो रहा है। ये अमरीश जी कह रहे हैं जो बहुत बड़ी बात है कि ट्रंप नेतन्याहू के पीछे आके खड़े हो गए, बजाय खुद लीड करने के, जो अभी तक वो कर रहे थे महीने भर से, पीछे आ गए। क्योंकि ट्रंप जंग को अवॉइड करना चाहते हैं। सिर्फ ज्यू लॉबी का दबाव है कि ट्रंप कहीं ना कहीं इजराइल का साथ देने के लिए वहां पर अपने फाइटर जेट्स उतार रहे हैं, वहां पर असलहा उतार रहे हैं, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल में उतार रहे हैं और अपना सबसे बड़ा युद्ध पोत भी इजराइल के समंदर के करीब खड़ा कर, यानी ट्रंप डबल क्रॉस कर रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत भी और इजराइल की दोस्ती भी निभा रहे हैं। जू लॉबी का जो एहसान है उसके तले उनका भी साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात दोस्तों निकल कर रही है, ओनली वन लाइन, कि ट्रंप खुद अटैक नहीं करेंगे, इजराइल को अटैक करने देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अमरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। काफी आपने जानकारियां दी, थैंक यू सो मच सर।